तो ये सारे ऑडिशन, हाँ कुछ दमदार बच्चा चाहिए यार, हाँ ताकि मज़ा आए, ऑडिशन लेने में भी लगे कि हाँ यार किसी का ऑडिशन लिया है। हाँ तो बुलाए नेक्स्ट ऑडिशन। देखते हैं नेक्स्ट हो। नेक्स्ट ऑडिशन, नेक्स्ट ऑडिशन। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। हेलो सर, हेलो सर, हेलो हेलो सर। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। राधा पांडे, राधा पांडे। कहाँ से हैं राधा आप? सर मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद, हरियाणा। हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा, ग्रेजुएट हैं। हाँ जी। आपने लिखा 6 ईयर एक्सपीरियंस, 6 इयर्स एक्सपीरियंस इन अकाउंट, यस सर। अकाउंट लाइन, यस सर, आई एम काउंटिंग। अकाउंटेंट। वेरी नाइस। तो पढ़े लिखे बच्चे भी जो है वो ऑडिशन देते हैं, अच्छा लगता है। आपने इसमें लिखा है कि सर क्यों बनना चाहते हैं, रेसलिंग करने का कारण यह है कि मैं हिंदुस्तान की हर लड़की का आइडल बनना चाहती हूँ। यानी कि आप हिंदुस्तान की हर लड़की का आइडल बनना चाहते हैं। यस सर। कारण क्या है, रीजन क्या है, आप आइडल क्यों बनना चाहते हैं? सर रीज़न ये है कि एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और हमारी फैमिली में ना लड़कियों को ये सब अलाउड नहीं किया जाता, बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाता। बस रोटी बनाओ। एक्चुअली मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे में ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता, बट ये मेरा लक है कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली। और हमारे यहाँ ये होता है कि बस रोटी, शादी, मतलब बच्चे छोटे छोटे में शादी कर दी जाती है। और मैं सर इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे बिहार की जितनी भी लड़कियाँ हैं, बहुत सी लड़कियाँ ऐसा है कि बहुत कुछ करना चाहती हैं पर वो अपनी फैमिली की वजह से नहीं कर पाती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे देखें कि मैं बिहार से निकल के इतना आगे बढ़ी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बिहार की लड़कियाँ, बहुत सी गांव बहुत से ऐसे हैं जिसमें लड़कियों को स्टडी नहीं कराई जाती। मैं चाहती हूँ कि मुझे देख के वो आगे बढ़ें और बहुत कुछ करें अपनी लाइफ में। बहुत अच्छी सोच है। बिल्कुल, आपको देख के बिहार की नहीं पूरे हिंदुस्तान की लड़की आगे बढ़ेगी। थैंक यू सर। अच्छा, आर्म रेसलिंग खेली है आपने, हाँ जी सर। तो आपके जीवन की सबसे रोमांचक जो चीज़ रही है वो आपकी आर्म रेसलिंग रही है। हाँ जी सर। 2019 में मेरा फर्स्ट गोल्ड था, दिल्ली स्टेट गोल्ड। वो मैं टाइम कभी नहीं भूल सकती क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल करके ये गोल्ड लिया है, तो मैं ये कभी नहीं भूल सकती। फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है जब आपने स्पोर्ट्स शुरू किया? नहीं सर, एक्चुअली फैमिली का मेरे को 1% भी सपोर्ट नहीं रहा। मुझे जो सपोर्ट मिला है वो मेरे कोच हैं मिस्टर शक्ति, उनकी वजह से मुझे पूरा सपोर्ट मिला है। मेरी फैमिली की तरफ से मेरे को 1% भी सपोर्ट नहीं मिला। आप रो रही हैं, क्यों? ऐसा कोई रीज़न, कुछ ऐसी कोई बात हुई है जिसकी वजह से आपको रोना आ रहा है या कोई तकलीफ है? बता सकते हैं खुल के। ये आपकी इस ऑडिशन के बाद हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, तो आप खुल के बताइए क्या ऐसी प्रॉब्लम है? मैंने जो फर्स्ट टाइम मैंने जिम स्टार्ट की थी, मैंने बहुत मुश्किलों से जो भी मुकाम हासिल किया है वो शक्ति सर की वजह से किया है। और बहुत मुश्किलों के बाद मुझे स्टेज मिला है। मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने जिम ज्वाइन की थी तो मैं छुप के जाती थी। एक्चुअली मेरे ऑफिस का टाइम 10:30 से है, बट मैं 9 बजे घर से झूठ बोल के निकलती थी कि मेरे ऑफिस का टाइम 9 बजे से है, और 1.5 घंटे जो है वो मैं जिम में लेती थी। इसकी वजह से मैंने 2-3 बार मार भी खाई है घर में, क्योंकि मैं छुप के जिम जाती थी। भाई को किसी ने बता दिया था कि जिम जाती है, इसकी वजह से मुझे मार भी पड़ी है। ऐसे स्पोर्ट्स लवर बच्चे हमारे देश में हैं, तो अगर इन बच्चों पे ध्यान दिया जाए तो आप सोचिए बच्चे हमारे देश का नाम कहाँ ले जा सकते हैं। पहले तो बहुत दुख की बात है कि एक बच्ची जो है आगे बढ़ना चाहती है और वो स्पोर्ट्स करना चाहती है। तो मैं सभी जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबसे एक दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे जो अपने अपने परिवार के लिए काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और वो खेलना भी चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि परिवार को उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने लिखी है कि इसमें आर्म रेसलिंग के अंदर में आपने स्टेट में गोल्ड मेडल लिया है। हाँ जी सर, मेरा वाह, गोल्ड है। बहुत पहले तो आपके लिए काबिल तारीफ ये ताली बजनी चाहिए कि आप एक आर्म रेसलर हैं और आपने गोल्ड मेडल लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ है। और आपने अभी बताया कि कमज़ोरी आपने बताया अपने गुस्से को, ऐसा क्यों? सर ये मेरी, कह सकते हैं आप, मेरी कमज़ोरी भी है और मेरी ताकत भी है, क्योंकि जब तक
मैं हाइपर नहीं होती खुद पे, मैं कुछ कर नहीं पाती। और जब मेरा मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ तो मैं मतलब किसी के कंट्रोल में भी आना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेरी दोनों चीज़ें हैं। राधा, एक चीज़, लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछूंगा। आपके जितने भी सवालों के जवाब हैं वो मैंने बहुत अच्छे से देखे। आप एक अकाउंटेंट हैं, हाँ जी। उसके अलावा आप एक आर्म रेसलर हैं जो कि गोल्ड मेडल लेके आ चुकी हैं। तो आप रेसलिंग क्यों करना चाहते हैं, FFW में क्यों आना चाहते हैं? सर जब मैं दिल्ली स्टेट गोल्ड लेकर आई थी तो उसकी वजह से बहुत से लोग कहते हैं ना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मेरी सपोर्ट स्टार्ट हो गई। बाद में मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, ज्योति बैठी यहाँ पे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लास्ट में मुझे मेरे जो कोच हैं मिस्टर शक्ति, उन्होंने मुझे बताया FFW के बारे में। और मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आज के टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया, लड़की को बहुत कमज़ोर बना दिया गया है। अकेले ट्रैवल नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर हम बाहर निकले तो मैं एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, पर मैं ये कहूँ कि अगर मैं 2-3 बॉय से भी मिलती हूँ तो मैं नॉर्मली उन्हें अटेंड कर सकूँ। और मैं ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी इंडिया की गर्ल्स हैं वो कोई भी बाहर जाए तो बिल्कुल एकदम उनके अंदर बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सस्पेंस नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल आराम से जाए, सीना छोड़ के जाए। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ की लड़कियाँ हैं मैं उनकी भी आइडल बनूँ। शायद मेरी वजह से, मेरे को देख के शायद कोई आगे बढ़ जाए, मुझे बहुत प्राउड होगा कि मेरी वजह से कोई लड़की आगे बढ़ी है। और मैं इंडिया में अपना नाम करना चाहती हूँ, अपने इंडिया का नाम करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है। वो आजकल एक बड़ा फेमस एक लाइन चल रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो यानी कि लड़ने के लिए तैयार हैं आप। तो चलिए देखते हैं आपके अंदर कितना टैलेंट है, एक बार रिंग पे चलते हैं। डॉक्टर जी बिल्कुल, बातें तो काफ़ी हो गई है। तो अब दोस्तों, पूरे भारत और पूरी दुनिया की जनता ये देखेगी कि ये बच्ची FFW के रिंग में टिकेगी या सीधा अपने घर जाएगी। तो अब देखते हैं इनमें कितना दम है। तो आपने ऑडिशंस देखे हैं FFW के, तो कब से आप ऑडिशन देख रहे हैं? सर मुझे देखने में बहुत टाइम हो गया, बट यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम। अच्छा, हाँ जी। तो ठीक है, ऑडिशंस भी देखे आपने, तो आपको पता होगा कि हम पहले रोल्स कराते हैं, रिवर्स रोल कराते हैं, एंड 3/4 कर्ल कराते हैं, बम्प भी कराते हैं। तो क्या आप प्रॉपर तरीके से, सॉलिड तरीके से तैयारी करके आए हैं कि आप वो बम्प यहाँ क्लियर कर देंगे जो आपने ऑडिशंस में देखे हुए हैं? चलिए ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से, इतना कॉन्फिडेंट के साथ ये बोल रहे हैं। तो दोस्तों अब देखना ये है कि ये यहाँ इस रिंग में कुछ बन के जाते हैं या सीधा अपने घर जाते हैं। तो सर फिर भी एक बार मैं दोबारा टेक्निक आपको समझा देता हूँ। डाउन जाइए, ये हाथ पूरे 180 डिग्री में रहेंगे, चिन आपसे यहाँ रहेगी, एंड देन यहाँ से आप रोल करेंगे, एंड देन बैलेंस के लिए आप थोड़ा सा जंप करेंगे ताकि आपका बैलेंस इक्वल हो। तो फाइनली रोल 2 रोल करके, 1 रोल, ओके ठीक है। इसके बाद एक रिवर्स रोल करके दिखा दो, उसको भी आप माइंड में रखना। रिवर्स रोल और 3/4 कर, ये भी आप देखिए। चलिए, रिवर्स रोल, 1 रोल, एंड इसके बाद एक 3/4 कर होते हैं। चलो 3/4 कर, 1 रोल, हाथ का यूज इसमें इस तरीके से होता है, एंड देन फ्रंट टर्न भी करते हैं इसे। एक बार और देखिए, वैसे आपने कहा ये सब देख के आए आप। ओके, थैंक यू कार्तिक, अब बैठिए। चलिए देखते हैं आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलिए 3, 2, 1 गो। गुड गुड, ओके वेरी गुड, ठीक है भाई, क्या बात है। रोल तो फटाफट खींच दिया लड़की ने। अब रोल क्या, अभी रिवर्स रोल देखेंगे ना, रिवर्स रोल में पता लगेगा। हाँ, तो रिवर्स रोल भी देखा ना आपने, तो रिवर्स बता दो, थोड़ा सा टेक्निक बताओ। हाँ, टेक्निक उन्होंने पूरी देख ली है। देखिए आप जो है पहले ऐसे रखेंगे, फिर हम जाएंगे, फिर हाथों का यूज रखेंगे, हाथों का मेन यूज है, ठीक है। ओके 3, 2, 1 गो। आप सही दिशा में जा रहे हैं,
हाथों का जो यूज है ना देखो ये, ठीक है, फ्लेक्शन देंगे, इस पहले रहेंगे, देन फिर आगे। गुड, यू कैन डू इट, कम ऑन, यस, वन मोर, गुड गुड गुड, वेल डन। 3 क्वार्टर। तो रिवर्स भी कर लिया है, तो अब एक 3 क्वार्टर रोल करा के देख लेते हैं। 3 क्वार्टर की आपने टेक्निक देखी थी ना, हैंड अप एंड डाउन एंड रोल, ठीक, ओके, स्टार्ट, ठीक है। चलो ये सब तो कर लिया, अब एक बार बम देख लेते हैं। हाँ। आ जाओ कार्तिक, आ जाओ। अब ये कार्तिक आपको बताएंगे बम्प, जो बम्प है इसके बिना कुछ नहीं। रेसलिंग में बम्प ही सब कुछ है। बम्प के बहुत यूजेस है, हर चीज में बम्प का इस्तेमाल है। तो एक बम्प करके दिखाएंगे, ध्यान से टेक्निक देखना, बिल्कुल ध्यान से। डाउन, सिर्फ ये बैक देखो, वहां से देखो, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बैक ऐसे नहीं रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट। कमर देख रहे हैं आप, बिल्कुल बम। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, हाथ पूरे हैं 180 डिग्री, और चिन है इसके ऊपर घुमाना, ठीक, ये आपको करके दिखाना है। अब देखते हैं, ओके ओके, अब देखते हैं ये बम्प कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलो, गुड, चिन चिन चिन, देखो चिन डाउन करो, ये स्ट्रॉन्ग, हाँ, और सिर्फ यही पार्ट बचना चाहिए और कोई नहीं। चलो, प्रैक्टिस कराएंगे तो कर सकती है, प्रैक्टिस कराएंगे तो कर सकती है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस कराऊंगा तो प्रैक्टिस में ये होगा सचिन सर कि ये लड़की को बहुत बेहतर भविष्य मिल सकता है FFW में, और हमारे देश का काफ़ी अच्छा नाम हो सकता है। ठीक है, आ जाइए नीचे, आ जाइए। ओके, नीचे हम बात करते हैं, आइए करते हैं बात। तो आपको लगता है कि ये मतलब कर सकती हैं FFW में? बॉडी फ्लेक्सिबल है, रोल्स क्लियर कर दिए हैं, और काफ़ी टाइम से ऑडिशंस भी देख के काफी लेकिन आप ही तो कहते हो कि बम्प नहीं आया तो कुछ नहीं आया। बम्प नहीं आए, कम से कम मुझे लगता है इस पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो ये बम्प, फेस बम्प, नी बम्प, एल्बो बम्प, हर सारे बम्प कर सकती है। देखो आपका क्या नाम था? राधा। राधा, मुझे लगता नहीं है कि आप कर पाओगे। एक ही कंडीशन आप कर पाओगे, वो कंडीशन पता क्या है? बताइए सर। मेहनत करनी पड़ेगी सर, मेहनत से तो मैं कभी पीछे नहीं हटती। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, तब भारत में जो आपने सपना देखा है ना, भारत की बच्चियों का आइडल बनने का, तभी आप उस सपने को पूरा कर पाओगे। तो इसलिए हमारी तरफ से आप सेलेक्ट हैं, आप खुशियां मनाइए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और आप जो है जाके अपने घर वालों को बताइए, अपने कोच को बताइए कि आप FFW का पार्ट हैं, और आप एक कदम बढ़ाइए, 10 कदम आपकी तरफ FFW बढ़ाए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज राधा सिलेक्ट हुई है, तो ऐसे और भी बच्चियां सिलेक्ट हुई हैं और आगे भी होंगी। तो पेरेंट्स से मैं ये हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ, आपकी बच्ची सिलेक्ट हुई है, कृपया इसको अच्छी डाइट दें, इसको अच्छा मेंटेन कराएं, ताकि ये बच्चा आने वाले वक्त में ये भारत का फ्यूचर बन सके। और ऐसे ऐसे भारत में जब हम बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे, तो आप सोचिए हमारा देश प्रो रेसलिंग में कहाँ जाकर रुकेगा। कोई बीट ही नहीं कर सकता हमारे देश को प्रो रेसलिंग में। चलिए, बहुत बहुत मुबारक आपको, थैंक यू। राधा की मेहनत देखी है ना, राधा की डाइट देखी है, बिल्कुल राधा की तरह करो, तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा यहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख लो तुम दोनों भी इसको। नहीं, हमें भी सो राधा पांडे जी, कैसा लग रहा है आपको? सिलेक्शन आपका हो गया FFW के अंदर। सर, मतलब मैं तो कुछ बोल नहीं पा रही। आई एम सो एक्साइटेड, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हूँ, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा।
बट आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप चाहें आपको अगर वो मिल जाए तो मैं समझ सकता हूँ आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आप इस चीज़ का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर मैं सबसे ज़्यादा अपने कोच मिस्टर शक्ति को और ज्योति को भी जाता है, बहुत एक्साइटेड हूँ। सो शक्ति जी, आप जैसे कि इनके हमेशा से कोच रहे हैं, तो कुछ आप बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप एक समझिए कि स्टूडेंट आगे निकलता है तो गुरु से ज़्यादा खुशी शायद ही किसी को होती होगी। बिल्कुल, बहुत मेहनत बिल्कुल। की है इसके पीछे और इसने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसका नाम होगा, हमारा नाम होगा, पूरे देश का नाम होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो कोने कोने में लड़कियाँ हैं जी, राधा को देख के या और भी लड़कियाँ जो अच्छे लेवल पे पहुँच चुकी हैं उनको देख के FFW में या भी किसी भी में मतलब बाहर निकल के कुछ अच्छा करे, अपने जी। देश का नाम रोशन करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम यही कुछ चाहेंगे कि राधा आगे जाके FFW का और अपने कोच का नाम रोशन करें। सो कॉन्ग्रेचुलेशन राधा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो राधा जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके कोच के साथ आपके साथ 2 लोग और आए हैं, आप उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल। इसने तो मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मतलब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और ये भी मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। हाँ जी। मैं चाहूँगी आप कुछ पूछें इनसे कि ये कितनी एक्साइटेड है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं देखूँ तो सही, मैं जेलस फील तो नहीं हो रहा। तो आपको कैसा लग रहा है? ये आपकी फ्रेंड्स हैं, सिस्टर हैं, कौन है ये? फ्रेंड से बढ़कर है, Friendship- एक तरीके से ये। अच्छा मैं आम नस्ली में भी इसी की वजह से आई हूँ। अच्छा मेरे को कोई पता भी नहीं था, जिम में भी मेरे को डंडा कर करके करवाती रहती है। अच्छा अच्छा, बैट नहीं लेती उसके लिए भी डंडा करती है। ओके। जाके जहाँ जाए जाए मैं उसके पीछे 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 पहुँच जाऊँगा। बहुत जल्दी मैं यहाँ भी आ जाऊँगी, यहाँ पर भी आ जाएंगे। पीछे नहीं छोड़ने वाली।